इस ईद पे अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि अपनी सेहत को किस तरह से बरकरार रखा जाए, गोश्त कितनी मिकदार में और किस तरह से खाया जाए, ताकि आप ईद पे भी और ईद के बाद भी अपनी सेहत को बरकरार रख सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर निदा महमूद एंड यू आर वाचिंग GTV। सबसे पहले आप सबको एडवांस ईद बहुत बहुत मुबारक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईद उल अज़हा के दौरान आपका जो डाइट प्लान है वो क्या होना चाहिए, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको किस तरह से जो है आप मेंटेन कर सकते हैं। ईद उल अज़हा है, इस पे लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, 3 वक्त खाते हैं और अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तो आपको आज मैं कुछ डाइटरी टिप्स बताऊंगी। मना नहीं करूंगी कि आप नहीं खाएं, क्योंकि ईद नाम ही सेलिब्रेशन का है, आप लाजमी सेलिब्रेट करें और अच्छे से खाएं भी, बट इसके साथ अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखें। तो आज मैं आपसे जो डाइट प्लान डिस्कस करने जा रही हूँ उसको आप लाजमी फॉलो करें, ताकि आप ईद अच्छे तरीके से भी मना सकें और आपकी हेल्थ जो है वो बरकरार रहे। सबसे पहले आपने क्या करना है, नाश्ते में सुबह आपने ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो मीठी सवैयाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, दूध में बनी हुई आप वो खाएं। उसमें आप नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बादाम ऐड कर लें अपनी मर्ज़ी के, किशमिश ऐड कर लें, अखरोट ऐड कर लें, या कुछ भी आप ऐड करना चाहें, कि वो बहुत हेल्थी होता है, आप वो खा सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी फ्रूट्स वगैरह खा लें, फ्रूट का सैलड बना के खा लें, वो बहुत हेल्थी है। जब आपका दोपहर का खाना तैयार हो जाएगा, गोश्त आपने अगर खाना है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अपने मील जो है वो स्मॉल कर लें, आपको खाने से मना नहीं किया जा रहा, आप लाजमी खाएं, बट उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल जो है क्वांटिटी, एक बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए, कम मिकदार में खाएँ। साथ में आपने क्या करना है कि 1 कप जो है वो सैलड का होना चाहिए। कच्ची सब्जियों का सलाद बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपका जो हाजमा है वो बहुत ही बेहतर रहता है। साथ में पुदीने की चटनी आपने लेनी है, एंड आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह साथ में नहीं लेनी। इसकी बजाय आप कोई ड्रिंक ले सकते हैं, किसी फ्रेश फ्रूट का आप जूस पी सकते हैं, लेकिन उसमें शुगर बहुत कम होनी चाहिए। या एक और सबसे बेस्ट ड्रिंक है लेमनेड मिंट, ठीक है, आप वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपने चीनी बहुत ही कम मिकदार में अगर डालनी है, और उसमें 7 अप वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालनी, इससे जो है वो ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। अच्छा, तो उसके बाद अगर आपने रात का खाना खाना है तो उसमें भी आप कोई चावल वगैरह खा सकते हैं, गोश्त थोड़ा बहुत खा सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि सैलड का इंटेक आपने लाजमी रखना है। अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिनके जोड़ों में भी दर्द रहता है, जो मोटापे के पहले से ही मरीज़ हैं और साथ में दिल की बीमारियां भी हैं, तो वो क्या करें, वो भी गोश्त खा सकते हैं, बट थोड़ी सी मिकदार में। किस तरह से, आप स्टीम भी कर सकते हैं गोश्त को, एंड उसके बाद आप उस पर ऑलिव ऑयल की टॉपिंग कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उसमें, तो ये क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी से रिमूव करता है और आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत ही बेहतर रखता है। तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं। और अगर आप कोई कढ़ाई टाइप बना के खाना चाह रहे हैं गोश्त की बनी, वो भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें जो तेल है और मसाले हैं वो बहुत ही कम होने चाहिए, ताकि आपकी जो हार्ट हेल्थ है, जो आप अगर दिल के मरीज़ हैं तो आपकी जो सेहत है वो मुतासिर ना हो, और आपका जो स्टमक है वो भी हेल्थी रहे, क्योंकि जो तेज़ मसाले होते हैं और ज़्यादा घी वाला खाना होता है वो आपका सारा हाजमा, यानी कि अगर आपको दिल की कोई बीमारी है तो उसको भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देता है, ख़राब कर देता है। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पहले खाना अगर बना रहे हैं तो वो बहुत ही कम घी में बनाएं, उसमें ऑयल जो है वो कम होना चाहिए, ऑयल या घी आप जो भी ऐड कर रहे हैं वो बहुत ही कम मिकदार में होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप अगर उसमें कोई स्पाइसेस, कोई मसाले वगैरह डाल रहे हैं, उसकी मिकदार भी कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अपना स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब कर बैठें, तो आपने ये काम नहीं करना बिल्कुल भी। तीसरी चीज़ ये कि सैलड का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए आपके खाने में। इससे ये है कि आपको जो है आपका पेट भी भर जाएगा और आपकी जो है बहुत ही बैलेंस डाइट जो है आप लेंगे। चौथी चीज़ ये कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं लेना। इससे आपके जो जोड़ों का दर्द है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप गोश्त भी खा रहे हैं, तो जो भी आपने खाया है वो हज़म नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपके जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो आपने जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह साथ में नहीं लेनी। कुछ लोग कहते हैं कि कावा वगैरह हम बाद में पी लेंगे, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आपने जो चीज़ खा ली वो जाके कोई ना कोई आगे से असर ज़रूर दिखाएगी, और आपने ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना कुछ भी। गोश्त वगैरह ठीक है आप खाएं, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में। उसका अगर पुलाव बना के खाना चाह रहे हैं, जैसे भी चाह रहे हैं सब कुछ खाएं, बट एक नॉर्मल से मिकदार में वो होना चाहिए।
5वीं चीज़ ये कि अगर आप कोई मीठा सैलड बना के खाना चाह रहे हैं या कोई भी स्वीट डिश खाना चाह रहे हैं कि ईद पे बनती है और दिल भी करता है खाने को, तो आप साबूदाने की खीर जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी होती है, आप वो भी खा सकते हैं। उसमें आप नट्स ऐड कर सकते हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और साबूदाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपके हाज़मे को ये बहुत ही बेहतर बनाता है। एंड इसके अलावा अगर आप ब्रेकफास्ट की जहाँ तक बात की जाए, अगर ब्रेकफास्ट में आप नहीं खाना चाह रहे सेवइयाँ वगैरह या इस तरह का कोई भी इशू है, तो आप दलिया भी खा सकते हैं। जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर जौ के दलिया का टेस्ट आपको पसंद नहीं है, ईद पे नहीं खाना चाहते, जो वेट लॉस का डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे ईद पे नहीं करना चाहते, तो वो गंदम का बना दलिया खा सकते हैं, दूध में बना हुआ। और उसमें आप ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी शुगर या शक्कर टेस्ट के लिए, बट उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होनी चाहिए। वाइट शुगर जो चीनी है उससे परहेज़ करें, आप शक्कर थोड़ी सी डाल सकते हैं। जो मीठा दलिया होता है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है वो भी, तो आप वो भी खा सकते हैं। उसमें नट्स वगैरह ऐड करें अपनी मर्ज़ी के, चाहे तो फ्रूट्स थोड़े से ऐड कर लें या साथ में वैसे ही खा लें, तो इन सब का बहुत फ़ायदा है। तो इस तरह का डाइट प्लान अगर आप फॉलो करते हैं एंड रात को सोने से पहले अगर आप दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के अगर आप उसको पिए, तो उसका भी बहुत फ़ायदा है। जोड़ों का दर्द भी उससे दूर होता है। आपकी बॉडी के में वैसे अगर कोई दर्द है, कोई चोट वगैरह लग गई है या वैसे वीकनेस वगैरह रहती है, तो उसके लिए भी वो बहुत फ़ायदेमंद है। एंड जैसे कि पहले मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है, इवन के हार्ट हेल्थ को भी बहुत बेहतर बनाता है। बट जो दूध है वो मलाई के बगैर होना चाहिए और उसमें शुगर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीनी है, जो वाइट शुगर है, वो सिर्फ मोटापा नहीं करती, वो आपकी नर्व्स को भी वीक करती है। इवन कि ये इसे पॉइजन कहा जाता है, ये आपकी हड्डियाँ तक, उसमें से कैल्शियम तक ख़त्म कर देती है। तो वाइट शुगर से ज़रा परहेज़ करें। ब्राउन शुगर, शक्कर जो है आप वो ले सकते हैं। गुड़ वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा है। तो अब ये कुछ हेल्थी डाइटरी टिप्स थी, आप इनको अपनी डाइट में शामिल करें और ईद पे आप अपना जो डाइट प्लान है, जो अपनी डाइटरी हैबिट्स हैं, वो इस तरह से जो है बेहतर बना सकते हैं।